प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 8 है। सिद्ध कीजिए cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर क्या सिद्ध करना, काट स्क्वायर एक्स LHS से दिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हैं। कॉपी में आप लोग लगाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, पहले आप इसको उतार लीजिएगा तब शुरू करिएगा क्वेश्चन को लगाना। पहले LHS लिखिए, फिर इसको उतारिए, फिर उसके बाद लगाना शुरू करिए। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ देख लीजिए कास, पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ हिंट बता रहा हूँ आपको। कास पाई प्लस एक्स है, इसका मान क्या हो सकता है पहले ये देखना है। अभी हमने एक चीज़ बताया, कास पाई का मतलब 180 प्लस एक्स का मतलब थीटा है। अभी मैंने आपको बताया है ASTC फार्मूला समझाया है। ASTC फार्मूला हमने बताया कि आपके दिमाग जैसे cos 180 प्लस थीटा आपने देखा, अब 180 प्लस थीटा जैसे आपने देखा तो तुरंत ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान रखिए किस में है, तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस। जब तीसरे चतुर्थांश, इसके मतलब ये हमारे तीसरे चतुर्थांश पहुंच गया। अब तीसरे चतुर्थांश में अब आपको पहला काम तो सोचना था कि किस चतुर्थांश में। पहला काम कोण देखते ही पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह कोण किस चतुर्थांश में है। तो हमने देखा कि 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, एक चीज़ देखा। फिर अब दूसरी चीज़ अब आप देखेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में किसका मान प्लस होता है, किसका मान माइनस होता है। दूसरा काम हम देखेंगे। तो दूसरा काम हमने देखा कि तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में tan और cot प्लस होता, tan और cot का मान प्लस होता, बाकी सभी मान निगेटिव हो गया। अभी कंफर्म हो गया कि जो cos का मान आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि tan और cot केवल प्लस होता, बाकी किसका मान आएगा, निगेटिव आएगा। इसके मतलब ये कंफर्म हो गया कि cos का मान किस में आएगा, निगेटिव में। निगेटिव हमने लगा दिया, ये कंफर्म हो गया। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि 180 में तो मान तो बदलता नहीं है, 180 में त्रिकोणमिति मान बदलता नहीं है, cos का cos ही होता है और sin का sin ही होता है। इसलिए क्या आ गया, cos आ गया। cos थीटा का स्थान क्या लिखा, x। ऐसा समझ में कैसे हमने बता दिया, cos 180 प्लस थीटा प्लस एक्स का मान माइनस एक्स, चतुर्थांश अपने दिमाग को बिना देखे सब। अब उसके बाद जैसे एक चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है cos, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, cos माइनस एक्स लिखा है। जहाँ पर इस तरीके से लिखा रहे cos माइनस थीटा लिखा रहे, माइनस 30 अंश लिखा रहे, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वह यह वास्तव में है cos 360 माइनस एक्स। इस 60 फॉर्म में लिखा गया है। कहीं पर अगर कोण इस तरीके से लिखा गया है, cos माइनस एक्स लिखा गया है, इसको 60 फॉर्म में लिखा गया है। ये हमारा किस में, 60 फॉर्म में है। वास्तव में क्या, cos 360 माइनस एक्स माइनस थीटा है। वास्तव में क्या है, cos 360 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे जो भी कोण लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे a लिखा हो, चाहे b लिखा हो, उससे मतलब नहीं। वास्तव में ये है। अगर ऐसा कहीं है तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। अगर कहीं इस तरीके से लिखा है, माइनस में कोण अगर लिखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ आना चाहिए कि वास्तव में ये cos 360 माइनस थीटा लिखा है। अब इसको आपको दिमाग में लगाना है। ये 360 माइनस थीटा किस में आया, दिमाग में चतुर्थांश आइए, चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि चौथे में क्या पॉजिटिव होता है, चौथे में C है, यानी कि cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी नहीं। इसके मतलब cos का जो मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हो गया, पॉजिटिव आएगा। और जानते हैं कि 360 में मान नहीं बदलता है, 360 में cos का cos ही रहेगा, इसलिए cos हो जाएगा, cos x। ठीक, देखिए उससे हम चतुर्थांश जो मैंने समझाया है उससे देखिए मैंने तुरंत लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, साइन, एक समझ लेंगे सब अपने आप समझ में आएगी। इस साइन पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया कि साइन 180 माइनस एक्स। अब आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बैठना चाहिए तुरंत कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। 180 माइनस किस में है,
180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में जानते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी निगेटिव होता। इसके मतलब ये जो साइन का मान आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हो गया। और 180 में मान बदलता नहीं है, इसलिए साइन आ गया, साइन एक्स आ गया। और क्या ये कभी और है, कास π/2 प्लस एक्स या कास पाई का मान π/2 मतलब 180 में 2 से भाग दे 90, यानी कि 90 प्लस एक्स। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। पहले आपको ध्यान देना किस चतुर्थांश में है, पहला काम। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको देखना है कि कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है, इसको देखना। और तीसरा काम ये देखना है किस में साइन की वैल्यू बदलती है, यानी किस कोण में, 90 में, 270 में बदल जाता है, 180 360 में नहीं बदलता। बस 3 काम देखना है। दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में कास माइनस होता है, केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ध्यान रखो उसका मान होता है, उसका मान ये नहीं कि डायरेक्ट नहीं, उसका मान पॉजिटिव होता है। कास 90 प्लस थीटा, ये क्लियर हो गया। कास जो होता है उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। कास का जो मान आता है तो निगेटिव आता है। अब 90 में बदल जाता है, 90 में कास का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, साइन थीटा। ये देखिए इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर ASTC फार्मूला लगा करके ASTC जो फार्मूला है उसको दिमाग में ASTC यानी कि ASTC फार्मूला का प्रयोग करके फार्मूला, और इसको अपने दिमाग में बैठाना है, इसको दिमाग में बैठाना है। ASTC फार्मूले को याद नहीं करना, दिमाग में बैठाना है। देखिए मैंने बता दिया बिना कुछ किए, दिमाग में बैठा, सब चीज़ आ गया अपने आप। अब इसी में रख दीजिए, आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए इसका मान कितना आ गया, माइनस कॉस आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया, बीच में गुणे का निशान। अब इसका मान देखिए हमने निकाल दिया, क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया बट्टे, फिर इसका मान देख लीजिए साइन एक्स आया, इनटू इसका मान देखना है, फिर उसके बाद इसका मान हमको देखना है, यानी कि मान हमने इसका लिख दिया, फिर इसका कितना माइनस साइन थीटा। अब देख लीजिए इसका मान, देखिए माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास और कास का गुणा करेंगे, कास स्क्वायर एक्स। कोण का स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखिए, ये नहीं कि एक्स और एक्स का गुणा करिए एक्स स्क्वायर एक्स नहीं, कोण का कभी गुणा नहीं होता है। ये सभी एंगल है, एंगल का गुणा नहीं होता है। जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसका गुणा होता है। माइनस प्लस और माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना है एक्स एक्स नहीं करेंगे, कोण है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बचा हमारे पास क्या, और इसको देखिए बच्चा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चा देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई फिर स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कॉस एक्स बटे साइन एक्स किसका फार्मूला है, कॉट, और स्क्वायर लिखा इसलिए कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो गया LHS बराबर RHS। ये हमारा सिद्ध हो गया पहला क्वेश्चन।
एक प्रश्नावली 3.3 का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और बड़े ब्रैकेट में लिखा है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बराबर 1 सिद्ध करना है LHS से। LHS सिद्ध करने के लिए आप पहले इसको उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद लगाइएगा। मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मैं उतार नहीं रहा हूँ, मैं सब क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक एक अलग अलग यहाँ पर, जैसे इससे पहले वाले सवाल में 8वें में मैंने बताया, पहले एक एक सबका मान आप निकाल लीजिए। कॉस 3π/2 प्लस एक्स दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 3 गुणित पाई का मान 180/2 प्लस एक्स, 2 9 18 हो गया, और 9 3 27, यानी कॉस 270 प्लस एक्स आया। ये देखिए कॉस 270 प्लस एक्स आ गया। अब कॉस 270 प्लस एक्स का मान क्या होगा? अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ASTC फार्मूला आपके दिमाग 270 प्लस, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कॉस 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉस 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में। 270 प्लस थीटा ये चला जाता है किस में, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इससे कन्फर्म हो गए कॉस का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब 270 में मान बदल जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, यानी कि साइन एक्स आ गया। ये देखिए साइन एक्स आ गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। ASTC फार्मूले की सहायता से, बिना ASTC फार्मूला बनाए अपने दिमाग में उसको बना लिए, बनाने से दिमाग अपना उसको घुमाते जाइए, आ जाएगा। उसके बाद है क्या हमारा, कॉस 2π प्लस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स आपके दिमाग में आना चाहिए। कॉस 2 गुणित 180 प्लस एक्स, यानी कि हो गया कॉस 360 प्लस एक्स। देखिए इसको हम हल के कितना है, cos 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, मैंने बताया था जैसे ही 360 से अधिक होगा किस में पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा। और पहले ही चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आएगा सभी किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। और बताया गया 360 में मान बदलता नहीं, इसलिए क्या हो गया, cos x हो गया। ये देखिए cos x हो गया, पहले 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में पहुंच गया, पहले में सभी पॉजिटिव होता है और 360 में मान बदलता नहीं, cos का cos ही रहेगा। उसके बाद आ गया cot 3π/2 माइनस एक्स, हो गया काट 3 गुणित 180/2 माइनस एक्स, काट 2 18 90 9 27 270 माइनस एक्स। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि काट 270, पहले 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, 270 माइनस थीटा। अब आपको आना चाहिए 270 माइनस थीटा, ये तीसरे चतुर्थांश में है। जब ये तीसरे चतुर्थांश में, क्लियर हो गया कि तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में tan और cot प्लस होता है, यानी कि जो काट का मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये भी आ गया दिमाग में, तीसरे में चतुर्थांश में, तीसरे में cot प्लस होता है, प्लस होगा, ठीक है। अब लेकिन 270 में मान बदल जाता है, काट का क्या हो जाता है, tan हो गया, tan x हो गया। और क्या बचा, एक हमारे पास बचा काट 2π प्लस एक्स, काट 2π प्लस एक्स, काट 2 गुणित 180 और प्लस एक्स, यानी कि काट
360 प्लस एक्स। 360 प्लस एक्स सोचने की जरूरत है नहीं, पहले चतुर्थांश में हो गया और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है और 360 में मान बदलता नहीं, काट का काटे हो जाएगा, काट एक्स होगा। अब हम ही तो इतना मान हम किससे निकालें, ASTC से। ये जो मान हमने निकाला है इतना मान ASTC फार्मूले से, ASTC फार्मूला से हमने निकाला है ये मान आपका। अब इसे में उठा कर रख दीजिए क्वेश्चन में ही, सबका जगह इसका मान कितना आ गया, साइन एक्स इंटू इसके स्थान पे कितना आ गया, कॉस एक्स। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसके स्थान पे क्या, tan एक्स, और इसके स्थान पे क्या आया, cot एक्स आ गया। अब उसके बाद देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको चेंज कर दीजिए, tan थीटा बराबर होता, देख लीजिए फार्मूला, tan एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, tan एक्स का फार्मूला है, और काट इसी का उल्टा होता, काट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो गए। ये दोनों फार्मूले हैं। तो tan के स्थान पर हमने रख दिया क्या, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉट की जगह पे कॉस एक्स बटे साइन एक्स रख दिए, बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने इसका एलसीएम ले लिया, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम हो गया, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कटा, बचा क्या, साइन, साइन का गुणा साइन में, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन कट गया, बचा क्या, कॉस, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया। अब देखिए एक फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फार्मूला सबको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सबको याद है। ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देख लीजिए इसका मान 1 हो गया, 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस से कॉस कट गया, यहाँ बचा 1, यानी कि 1 गुणते 1 बराबर कितना, 1 आ गया, 1 हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए पूरा साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, 1 आ गया, 1 हमारा RHS आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। केवल इसमें सारा कमाल है ASTC फार्मूले का, जिसको आता रहेगा कोई दिक्कत नहीं इसमें। फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9।